हमारे किराम नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज बच्चों, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे सामने खतीब हिंदुस्तान अलहाज हज़रत अल्लामा व मौलाना जमील रहमान साहब रोने के स्टेज है। इनकी तकरीर हम सबों को समाअत करनी है और मुख्तसर टाइम में ना कोई शेर ना क्या, बस एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद तक़िल क़ल्बि दवाई व अफ़रादान व शिफ़ाई व नूरुल अबसार व ज़ियाई। आज लोग क्या कहते हैं कि दुनिया बहुत तरक्की की। जी जी, दुनिया बहुत तरक्की की, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई। आज एक से एक डॉक्टर है, एक से एक इंजीनियर है, एक से एक आलिम है। चाहे डॉक्टर एक से एक हो, चाहे इंजीनियर एक से एक हो, ये सब मेरे नबी का ही सदका है। ये सब मेरे नबी का ही सदका है। मेरे नबी से बढ़कर ना तो कोई इंजीनियर हो सकता है, ना तो कोई डॉक्टर हो सकता है, ना तो कोई आलिम हो सकता है, ना तो कोई खतीब हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़े आलिम अगर कोई तो हमारे आका इनामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक के मुख्तार हुज़ूर मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु। दुनिया कैसे तरक्की कर ली भाई? लोग कहते दुनिया तरक्की कर लिया। आइए मुख्तसर में समाअत फरमाइए। पहले दौर की बात कर रहा हूँ। एक छोटे से बच्चे का एक यहूदी बादशाह था। एक यहूदी बादशाह ने मुसलमानों के बाजार में जाकर चार सवाल किए। तवज्जो जरा कि तुम मुसलमानों सिर्फ अल्लाह 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 करते रहते हो। और एक बात याद रखना, अगर अल्लाह से रिश्ता बढ़ाना चाहते हो तो सजदों को लाजिम पकड़ो, और अगर नबी से रिश्ता बढ़ाना चाहते हो तो दुरूद शरीफ को लाजिम। तो यहूदी बादशाह ने क्या किया? तुम लोग अल्लाह अल्लाह करते रहते हो, ये बताओ कि अल्लाह से पहले क्या किया? तवज्जो से सिर्फ ना सुनेंगे और जो काम की बात है वो नहीं सुनेंगे। अरे भाई, भूख लगती है तो खाने के लिए हमको इंतजार करना पड़ता है, खाना खाने के लिए हमको चलना पड़ता है, जाना पड़ता है। प्यास लगने से नल के पास हमें जाना पड़ता है, नल हमारे पास नहीं आता है। अरे आप नेकी कमाने के लिए आए हैं तो नेकी की जरूरत तो आपको है ना, तभी तो यहाँ आए हैं। तो नेकी हासिल करने के लिए इल्म का होना जरूरी है, तब जाकर आपके दिल में खुदा का खौफ बसेगा। और इल्म और खुदा का खौफ कैसे बसेगा? जब आप किसी उलमा की तकरीर सुनेंगे। ये शेर पढ़ दिया, शेर का मतलब क्या? आज का हाल यह है कि मैंने बहुत जगहों पर देखा है, वैसे भी तो नमाजी है ही नहीं। लोग कहते तरक्की हो गए, बोले तरक्की कर लिए लोगों ने। आज लोग मस्जिद से दूर भाग गए, उलमा से दूर भाग गए, मदरसे से दूर भाग गए। कैसे तरक्की हो गई? कैसे तरक्की कर लिए हो? नमाज का तरीका तुम्हें मालूम है, गुस्ल का तरीका तुम्हें मालूम है, कब्र का सवाल जवाब तुम्हें मालूम है, इस्लाम के अरकान तुम्हें मालूम है। कैसे तरक्की कर लिए? नमाज पढ़ते हो तो दोनों पांव का अंगूठा जो है ना ऊपर हवा खा रहा। मैंने बहुत जगह पर देखा है, जब ये दोनों पैरों का अंगूठी लगाना जरूरी है। 3 का लगाना वाजिब, 1 का लगाना फर्ज। दोनों पैर का जब सजदे में जाते हैं, ये मत समझिए कि बाएं पैर का पैर हवा खाने देते हैं, नमाज ही नहीं होगी। ये तो सुनेंगे क्या बताऊं। बहरहाल तो यहूदी बादशाह ने 4 सवाल क्या कि अल्लाह अल्लाह करते हो, अल्लाह से पहले क्या? दूसरा सवाल उसका क्या था, उस यहूदी बादशाह का, कि अल्लाह तुम्हारी इबादतों को, तुम्हारे सजदों को कैसे देख लेता है? तुम्हारी इबादतों को, तुम्हारी सजदों को अल्लाह कैसे देख लेता है? नमाज तो बिहार में भी हो रही है, बंगाल में भी हो रही है, यूपी में भी हो रही है, हर जगह नमाज हो रही है। तो फिर अल्लाह कैसे देख लेता है तुम्हारी इबादतों को, तुम्हारे सजदों को? उसका तीसरा सवाल था, अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? चौथा सवाल था, अल्लाह का चेहरा किस तरह? 4 सवाल किए। मजमा जमा होते होते लाखों का मजमा होगा।
एक से बढ़ के एक आलिम, एक से बढ़ के एक खतीब, एक से बढ़ के एक मुफ्ती, मगर किसी के पास सवाल का जवाब नहीं, किसी के पास सवाल का जवाब नहीं, सब परेशान है। 4 सवाल और सवाल का जवाब देना है, और वो भी यहूदी बादशाह ने। कौन? यहूदी बादशाह ने ये सवाल रखा। अल्लाह अकबर। और एक बात याद रखिए, हक व बातिल का मामला शुरू से है और कयामत तक रहेगा, कयामत रहेगा। अरे भाई, हजरत आदम पैदा हुए तो शैतान है, हाँ। हजरत इब्राहिम पैदा हुए तो नमरूद, हजरत मूसा पैदा हुए तो फिरौन, इमाम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो अबू जहल, इमाम हुसैन आए तो यजीद। ये हक बातिल का मामला चलता ही रहेगा। खैर, तो बड़े से बड़े उलमा, लाखों का मजमा है, 4 सवाल कर दिया यहूदी बादशाह ने। सब लोग परेशान हैं। एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा, लोग कहते हैं ना तरक्की कर लिया। अरे डॉक्टरों से ज्यादा बदतमीज तो कोई है ही नहीं। जमीन बेचवा कर जो गरीब फकीर मिस्कीनों के खून को चूस कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, अगर मरीज मर भी गया तो उस पर भी पैसे। और आज लोग कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर है, अगर 80,000 रुपए वो कमाता है तो वो सोचता कि और 80,000 रुपए कैसे आएगा। जल्दी में 3 मंजिला 4 मंजिला बिल्डिंग पर, हराम पर और हराम कमाई। तो आज मुआशरे में क्यों नहीं बिगड़ आए? एक इंजीनियर बन गया, उसका बाप बड़ा खुश था, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, देखो लाख रुपए महीना कमाता है, मेरा बेटा लाख रुपए महीना कमाता। अब 1 लाख रुपए महीने कमाता, पेट भरता नहीं है। पुल बनाने के लिए दिया उसको 50 करोड़, 25 करोड़ लगाया, 25 करोड़ पेट में दबा जेब में डाल दिया। अब देखो कि 1000 लोगों का उस पुल के गिरने से एक्सीडेंट होकर मर गया। अब बताइए, ये है इंजीनियर। क्या बताया जाए भाई? अरे फखर करो जिसका बेटा आलिम दीन है, नमाजी है। बड़ा खुश नसीब बाप है जिसका बेटा नमाजी है, क्योंकि नमाज में 5 मरतबा पढ़ते अल्लाहुम्मा गफिरली वली वालिदी, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, मेरे माँ बाप के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, कुल मोमिनीन कुल मोमिनात की मग़फ़िरत। बड़ा खुश नसीब बाप है जिसका बेटा नमाजी है। लेकिन हम आज देखिए, एक ही दरस का बच्चा है जहाँ अदब सिखाया जाता है, जहाँ माँ बाप की ताज़ीम के बारे में बताया जाता है, जहाँ हुस्न सीरत बताया जाता है, वो कौन सा है? वो मदरसा है। लेकिन आज मदरसा कहाँ भेजते हैं हम? बहरहाल मुख्तसर में समाप्त करते हैं, हजरत बैठे हुए। तो यहूदी बादशाह ने 4 सवाल किया। तो एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा, जैसे मदरसे छुट्टी हुई, मदरसे से आया, जैसे वो घर की तरफ जाने लगे तो देखा यहाँ इतना बड़ा मजमा। तो लोगों से अर्ज किया, ये मजमा किस चीज का? एक यहूदी बादशाह ने 4 सवाल रखा कि अल्लाह से पहले क्या था, अल्लाह तुम्हारी इबादतों को कैसे देख लेता है, अल्लाह का चेहरा किस तरफ को है, अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। ये 4 सवाल। तो उस बच्चे ने कहा, तो इतने बड़े मजमा में कोई जवाब नहीं दे पाया। कहा नहीं। उस बच्चे ने कहा मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस बच्चे ने कहा मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अब सारे के सारे लोग परेशान, इतने बड़े बड़े उलमा यहाँ बैठे हुए, लाखों का मजमा, कोई जवाब नहीं दे पा रहे, और ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा कह रहा मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लोगों ने कहा तू क्या जवाब देगा? कहा नहीं, मैं जवाब दे दूंगा, अब मुझे जाने के लिए जगह तो दीजिए। मगर लोग कहाँ समझते हो, तो बच्चा है, लोग तो बच्चा समझ रहे हैं ना। मगर वो किसी तरह से भीड़ भाड़ को चीरते हुए बादशाह तक पहुंचे, और बादशाह के सामने खड़े होकर कहने लगा, अरे बादशाह सुन, तेरे 4 सवालों का जवाब नहीं दे सकता। अब उलमा भी परेशान। अच्छा, ये बच्चा जवाब देना चाहता है तो ठीक है। यहूदी बादशाह ने कहा तू क्या जवाब देगा? कहा नहीं, मैं देना चाहता हूँ। तो हमारे जो मुसलमान थे, उलमा थे, उन लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, बच्चे को जवाब देने दीजिए। उस बच्चे का दिमाग देखिए, बच्चे ने क्या कहा, अरे बादशाह जरा ये तो बता, 10 से गिर, 10 से नीचे गिर, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 से पहले क्या था? यहूदी बादशाह से कहा 1 से पहले क्या था? कहा कुछ नहीं। कहा मेरा रब से पहले कुछ नहीं था, मेरा रब है, वो अव्वल भी है, वो
है था रहेगा। अब दूसरा सवाल उस बच्चे का जवाब देखिए। दूसरा सवाल क्या था? तुम्हारा रब तुम्हारी इबादत को, सजदों को कैसे देख लेता है? तो उस बच्चे ने हुक्म दिया, एक हांडी लेकर के आओ, एक हांडी लेकर के आओ, उसमें पानी डालो। हांडी लाया गया, उसमें पानी रखा गया और बादशाह से कहा, बादशाह देख उस पानी के नीचे। अब बादशाह ने जब सर झुकाकर देखने लगा तो उस बच्चे ने कहा, बादशाह उस पानी में तुझे क्या नजर आ रहा है? का मेरा चेहरा नजर आ रहा है। का साफ नजर आ रहा है? का हाँ बिल्कुल साफ, क्लियर नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। का जैसे तू पानी में अपनी सूरत को देख सकता है, इसी तरह से रब तबारक व तआला हमारी इबादतों को और सजदों को देख, सुभान अल्लाह, हमारी इबादतों को और सजदों को देख। अब उसका तीसरा सवाल क्या था कि रब का चेहरा किस तरफ है? तवज्जो से कीमती बात बता रहा हूँ, रब का चेहरा इस वक्त किस तरफ को है? उस बच्चे ने कहा, हुक्म दिया लोगों को कि एक चिराग बुलाया जाए, एक चिराग बुलाया जाए और उसमें आग लगाई जाए। जब उसमें आग लगाई गई तो चिराग रोशन। बादशाह से कहा, बादशाह अब बताओ ये चिराग की रोशनी किस तरफ को है? तो बादशाह ने कहा, चारों तरफ। बादशाह ने कहा, चारों तरफ है। जब एक छोटा सा चिराग, इसकी रोशनी चारों तरफ है, तो मेरा रब अल्लाह अकबर, वो तो तमाम मखलूकात का पैदा करने वाला, उसकी नजर चारों तरफ है, सुभान अल्लाह, चारों तरफ, वो क्यों नहीं देख सकता? अब चौथा सवाल कि रब इस वक्त क्या कर रहा है? तो उस बच्चे ने कहा, चौथे सवाल का जवाब मैं ऐसे ही नहीं दूंगा, बादशाह आप कुर्सी से नीचे उतरिए, आप कुर्सी से नीचे उतरिए। अब बादशाह को कुर्सी से नीचे उतरने के लिए कह रहे, बताइए भी कह रहे, जब बच्चा कह रहे तो उतर जाइए। तो बादशाह है ना भाई, उनको तो गुरूर है, तकब्बुर है, घमंड है, वो कैसे कुर्सी से नीचे उतरता? हाँ? लोगों ने कहा अच्छा उतर जाइए, जब बच्चा, एक बच्चा कह रहे हैं तो उतर जाइए। तो बच्चे ने जैसे बादशाह से कहा, बादशाह कुर्सी से नीचे आए, तो वो बच्चा जाकर कुर्सी पर बैठ, वो बच्चा जाकर कुर्सी पर बैठ गया और उस यहूदी बादशाह से कहने लगा, ऐ बादशाह देख मेरा रब इस वक्त क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि एक बच्चे को कुर्सी पर बैठाकर एक बादशाह को जलील कर रहा है। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये हमारे इमाम आजम इमाम अबू हनीफा, सुभान अल्लाह। अब बताओ, लोग कहते तरक्की कर ले भाई, तरक्की कर ले। क्या तरक्की कर ले भाई? इतने जलसा होते हैं, हकीकत बता रहा हूँ मैं। जब लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई तो यूं कान पकड़ते, लगता दादागिरी, कोई तो पैर यूं फैला के। अरे भाई क्या अजीब बात है, कोई दस्तूर भी नहीं है क्या? सीखे भी नहीं हो? यूं बिल्कुल, अरे भाई तरीका है बिल्कुल यूं, ये बांधते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे। देखिए हजरत मैंने देखा है ऐसे करके। ये क्या तरीका है भाई? ये अंगूठी, ये अंगूठा, ये है, ये देखो कलाई को इस तरह से दबाना पड़ता है। देखिए ये हथेली यहाँ, इसको देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, सीख लीजिए। नाथ बहुत सुनते हैं, लेकिन एक शेर का मतलब अगर समझा देंगे ना तो मैं क्या करना ही छोड़ दूँ। कैसे कैसे हाथ बांधते हैं? देखिए ये अंगूठी है, ये अंगूठा है, ये यहाँ पकड़िए, देखिए कलाई में ऐसे करके मजबूती से। ये 3 अंगुली है ना, इसको यहाँ ऊपर बीच, सीधा बीच में रहना चाहिए, यूं यूं नहीं। ये जो नियत बांधते हैं ना आप लोग, यूं यूं नहीं भाई, सीखना जरूरी है। ये जो पैर की अंगुली है ना, ये 3, ये अगर 5 लगाए तो सुन्नत है। दोनों पैर का जब सजदे में जाते हैं ना, दोनों पाँव का अंगूठा लगाना जरूरी है। हवा मत खिलाइए। हजरत बैठे हुए हैं, क्या हजरत? दोनों पाँव का अंगूठा लगाना जरूरी है। 3 का लगाना वाजिब, 1 का लगाना फर्ज। वाजिब के छूट जाने से सजदा सो, लेकिन आप अगर हर दिन आप जानेंगे नहीं, आप छोड़ देंगे तो आपकी नमाज नहीं। समझते हैं? तो कुछ तरीका है। आइए यहाँ बैठिए, सीखिए, ये सोच करके आइए हमको नेकी की जरूरत है, इल्म हासिल करने की जरूरत है। आप तो मदरसा जाएंगे,
उलमा के पास बैठने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, यही एक दरसगा यहाँ से कुछ लेके जाइए, क्योंकि दुनिया में रह नहीं जाएंगे, चाहे करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए, आखिर मरना है। और जहन्नम का अज़ाब मालूम है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन से फरमाया, ए जिब्रील जहन्नम का अज़ाब बता। तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहन्नम का अज़ाब तो ये है सबसे हल्की है कि उसकी शिद्दत गर्मी इस कदर होगी, उसकी गर्मी कि जहन्नमियों के पांव में आग का जूता, जहन्नमियों के पांव में आग का जूता होगा और उसकी गर्मी की वजह से दिमाग पिघल पिघल कर नाक और कान से झड़ झड़ कर गिरेगा। नमाज जो नहीं पढ़ते हो ना, दिमाग पिघल पिघल कर नाक और कान से झड़ झड़ कर गिरेगा और 70 गज ये चमड़ी को मोटी कर दी जाएगी। अज़ाब की सख्ती पाने के लिए अल्लाह फरमाता है अगर खाल चमड़ी जल जाए तो पुराने पाक में इरशाद होता है नहीं खाल दी 70 गज उसकी चमड़ी मोटी कर दी जाएगी। ये जो हमारे शक्ल है ना, ये मोहम्मदी शक्ल है, जहन्नम में जाने से पहले ये शक्ल बिगाड़ दिया जाएगा और एक दांत की लंबाई ओहद पहाड़ के जैसे हो जाएगा। ओहद पहाड़ की लंबाई 15 किलोमीटर का है, ओहद पहाड़ की लंबाई 15 किलोमीटर का। अब 32 दांत और 32 दांत का मुंह कितना बड़ा होगा, अब सोचिए 32 दांत का मुंह कितना बड़ा होगा। अज़ाब की सख्ती के लिए 70 साल तक वो जहन्नम में चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा कि मेरा हल्क सूख चुका है, मुझे पानी की जरूरत है, पानी की जरूरत है। तो वहाँ बिस्लरी पेश नहीं किया जाएगा, कोका कोला, थम्स अप, माय वाटर पेश नहीं किया जाएगा। कुरान पाक में इरशाद है माय हमीम खोलता हुआ गर्म पानी पेश कर दिया जाएगा। जब खोलता हुआ गर्म पानी वो अपने हाथ में लेगा तो उसके चेहरे का चमड़ा पिघल कर उस खोलते हुए गर्म पानी में गिर जाएगा और वही पानी उस जहन्नमी को पिलाया जाएगा। तौबा कर लीजिए भाई, वरना आप जो लोग कहते हैं ना अरे अभी दाढ़ी छोड़ी पर टाइम है, मौत का कोई पता नहीं है कब इजराइल अलैहिस्सलाम आ जाएंगे, किसी को पता नहीं है। ये मत कहिए कि अभी दाढ़ी छोड़ूंगा, अभी टाइम है मेरे पास। ये मत कहिए कि हाँ तौबा कर लूंगा, कल से नमाज पढ़ूंगा। भाई एक सेकंड का तो पता नहीं है। और एक प्यारा वाकया सुनो, एक नौजवान एक कफन चोर, बहुत प्यारा वाकया बता रहा हूँ, हदीस पाक का मफहूम अपने अल्फाज के जामों में बता रहा हूँ। एक नौजवान कफन चोर, तो वो तौबा की नियत से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार के सामने बैठ मिट्टी को अपने सर पर डालने लगा। तो उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो उमर फारूक आजम ने जैसे उस नौजवान को देखा तो अर्ज किया, हे नौजवान तू इस तरह से क्यों रो रहा है, सर पर मिट्टी को क्यों डाल रहा है? तो उस नौजवान ने कहा मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। कहा कितना बड़ा गुनहगार? कहा मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, बताने के लायक नहीं, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। कहा इतना बड़ा गुनहगार? अब इन तकलीफ को सुनकर हजरत उमर फारूक की आंखों में भी आंसू, हजरत उमर फारूक आजम सरकार के पास तशरीफ ले गए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर तुम क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर क्या बताऊं, एक नौजवान आपके घर के बाहर रो रहे हैं और मुझसे तौबा की दरख्वास्त की। हे उमर मेरे लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये इल्तिजा कर दो कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार बंदा हूँ, मैं तौबा करना चाहता हूँ कि सरकार मेरे लिए दुआ कर दे, सरकार मेरे लिए दुआ कर दे। तो सरकार ने फरमाया, ए उमर जाओ उस नौजवान को बुलाओ। उस नौजवान को बुलाया गया। सरकार ने फरमाया, ए बंदे तू क्यों इस तरह से रो रहा है? कहा हुजूर मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। कहा अच्छा बता तो कौन सा ऐसा गुनाह किया? कहा हुजूर बताने के लायक नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा गुनहगार, इतना बड़ा गुनहगार हूँ कि मुझे बताने से शर्म है। तो सरकारी दौरान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो हमारे नबी अपनी उम्मत के लिए क्या नहीं किया। हम है कि नमाज पढ़ने से हम दूर भागते, उलमा के बयानों से हम दूर भागते, मस्जिदों से दूर भागते, और नबी ने हमारे लिए क्या नहीं किया। अगर नबी चाहते दुआ कर देते, उसकी तौबा कबूल हो जाती। फिर उम्मत को एक तो पैगाम देना था, उम्मत को एक पैगाम देना था, एक तहरीर फिर कैसे बनती, फिर लोग कैसे बयान करते। तो सरकार ने कहा, ऐ नौजवान का तेरा गुनाह आसमान से भी बड़ा है, तेरा गुनाह आसमान से भी बड़ा है।
कहा हुजूर मेरा गुनाह आसमान से भी बड़ा है। तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तेरा गुनाह जमीन से भी बड़ा है? तो उस नौजवान का हाँ हुजूर मेरा गुनाह जमीन से भी बड़ा है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तेरा गुनाह समंदर की झांकों से भी बड़ा है? उस नौजवान ने कहा हाँ हुजूर मेरा गुनाह समंदर की झांकों से भी बड़ा है। तब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ नौजवान क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? अब वो नौजवान खामोश हो गए। अब वो नौजवान खामोश हो गए। क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? वो नौजवान खामोश हो गए। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ नौजवान जरा बता तो दे आखिर कौन सा ऐसा गुनाह किया है? अब वो नौजवान रोते रोते तौबा की नियत से आए थे, सच्ची तौबा। अल्लाह अकबर। अब वो नौजवान अर्ज करते हैं हुजूर क्या बताऊं मैं कफन चोर दूं। अब वो अभी नहीं होता है, वो महंगाई का जमाना था, हाथ से कपड़े बुने जाते थे। तो हुजूर क्या बताऊं मैं कफन चोर हूँ, 999 कफन मैंने चुरा चुका, ये मेरा 1000वां कफन चोरी था और जो कबर खोदता था उससे मेरी दोस्ती थी। इत्तेफाक से एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक मालदार घराने की खूबसूरत लड़की का इंतकाल और वो कबर खोदने वाले से मेरी दोस्ती थी, उसने मुझे इत्तला दी, कबर पर टिक भी लगा दिए। आज एक मालदार घराने की एक लड़की खूबसूरत हसीनो जमीन लड़की का इंतकाल हो चुका है और कपड़ा भी कीमती दिया गया है, दिबा का बहुत कीमती कपड़ा। तो उसने खबर दी तो हुजूर मैंने कबर खोदने के लिए चला गया, कबर कफन चुराने के लिए मैं चला गया। चांद की दुदाई दुदाई रोशनी, वो कफन चोर चला गया, कब्र को खोदा, मैयत को निकाला बाहर, जिसमें से कफन को हटाया। जैसे कफन को हटाया तो दूधिया दूधिया जो रोशनी उस बरहना लड़की पर पड़ी। तो भाई उस वक्त की कैफियत अलग होगी। तो उस नौजवान ने कहा देखकर मेरे दिल में शैतान आ गया, शैतान मेरे खून में बेबस हो गया। उस मुर्दा लड़की से मैंने बदकारा, उस मुर्दा लड़की से मैंने बदकारा। अरे अब इस पर तफसीर जुबान हया आगे आप लोग खुद समझ हैं। उसे मैंने बदकारी की, जैसे ही मैंने उससे जिना किया वो लड़की उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी ऐ बदबख्त तूने मुझे नापाक कर दिया, मैं इस मुर्दों के सामने कौन सा शक्ल दिखाऊं। हुजूर उस दिन से लेकर आज तक वो आवाज मेरी कानों तक गूंजती रहती है, मैं कहीं चैन नहीं पाता। हुजूर मैं सच्चे दिल से तौबा करने के लिए आया हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये सुना काहे नौजवान दूर हो जा, ऐ नौजवान दूर हो, खुदा का अज़ाब ना, क्योंकि जो जितना बड़ा आलिम होता है उसके दिल में उतना ही खुदा का। और हमारे नबी से बढ़कर कोई आलिम नहीं हो सकता। सरकार ने फरमाया ऐ नौजवान तू दूर हो जा, कहीं अल्लाह का अज़ाब ना दे। हालांकि वो सच्ची दिल से सच्ची नियत से तौबा करने के इरादे से आए थे। हम लोगों की तरह ड्रामाबाजी नहीं, हम लोगों की तरह ड्रामाबाजी नहीं कि हाँ तौबा करता हूँ दाढ़ी छोड़ दूंगा, 40 दिन गुजरे नहीं फिर दाढ़ी जाके कटवा ली, हाँ ऐसे नमाज पढ़ूंगा, नमाज 4 दिन भी नमाज पढ़े बस छोड़ दी। ड्रामाबाजी करने के लिए नहीं आए थे, सच्चे दिल से तौबा करने। अब वो नौजवान जंगल चले गए, जंगल चले गए पागलों की तरह। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 40 दिन गुजर गए, 40 दिन गुजर गए। 40 दिन के बाद उस नौजवान को ख्याल आया, रास्ता कौन बताया? तवज्जो सरकार ने। 40 दिन के बाद उस नौजवान के दिमाग में ये बात आई कि अल्लाह अगर तेरी रहमत से अगर बढ़कर मेरा गुनाह तो मुझे ऐसा अज़ाब में गिरफ्तार कर जो आज तक किसी पर नाज़िल ना किया। और अगर मेरे गुनाह से तेरी रहमत बढ़कर है तो फिर मुझे माफ कर दे, और अगर तू मुझे माफ कर दे तो ये पैगाम तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचा, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। रास्ता बताने वाले कौन? हमारे नबी। अब उस नौजवान ने जैसे ही ये कहा रब तबारक व तआला ने उसकी तौबा को कबूल कर ली। हजरत जिब्रील अमीन सरकार
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने उस कफन चोर को बख्श दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कफन को बख्श दिया। सरकार की आंखों में आंसू। सरकार ने फरमाया, जिब्रील, अल्लाह तबारक व तआला ने उस कफन चोर को बख्श दिया। कहा हाँ हुजूर, बख्श दिया। और एक पैगाम और दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी उम्मत की खातिर ये भी फरमाया कि आपकी उम्मत का कोई भी फर्द बशर इससे भी बड़ा गुनहगार हो तो और वो सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसे भी माफ कर। तो टाइम है ही नहीं, टाइम हो चुका है। वो आखिर दामन फिर दिखा जाएगा कि इंशाल्लाह, क्योंकि 4 मरतबा में आ चुका मोजी रंगार चौवा बीटा से लेकर। अब फिर देखेंगे भाई, ये हमारे चांद बाबू साहब का 2 मरतबा बुलावा हुआ यहाँ। मैं दुआ करता हूँ इन्होंने जिन मकसद के लिए ये देखिए जलसा अकेला किए और कितने सवाब का मालिक है रब जानता है। इनके सदके से अगर किसी को नसीहत मिल जाए, हम जो बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, अगर कोई अमल कर ले तो हम लोगों को सवाब मिलेगा, आप लोगों को सवाब मिलेगा, लेकिन जलसा कराने वाले को सबका सवाब मिलेगा। वरना करोड़पति, अरबपति, खरबपतियों को हमने देखा है, किसी में हिम्मत नहीं है कि अकेला जलसा करे। ये खुश नसीबी है। मैं दुआएं देता हूँ अल्लाह ताला चांद बाबू की उम्र में बरकत दे, इनके घर वालों को चैन और सुकून की जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि।